नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। हमारे देश का संविधान सभी को बराबरी का हक देता है, लेकिन सोच कर देखिए, जब सत्ता में बैठे लोग ही भेदभाव करने लगे तो आखिर क्या होगा। कांग्रेस पार्टी वैसे ही तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जानी जाती है और ऐसे में जब लोकसभा चुनाव सिर पर है तो एक गलती भी भारी पड़ सकती है। लेकिन कांग्रेस के नेता सुधरने वाले कहाँ हैं? अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता में रहने पर कैसे पार्टियों के तेवर बदलते हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कहां की है ये पूरी कहानी, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। कहा जाता है कि जब आप दूसरों को इज्जत देंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने कांग्रेस की एक बार फिर से भयंकर फजीहत करवा दी। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि एक कार्यक्रम के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बाकी मंत्रियों के साथ कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके दलित डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क जमीन पर बैठे हुए हैं। लोग कांग्रेस के सामाजिक न्याय के नारे पर तंज कसते हुए उसकी जमकर फटकार भी लगा रहे हैं। फोटो में और वीडियो में साफ तौर पर यह नजर आता है कि दलित डिप्टी सीएम फर्श पर बैठे हुए हैं, जबकि सीएम के साथ बाकी मंत्री ऊपर बैठे हुए हैं। आप भी पहले वीडियो को देखिए, जिसकी वजह से कांग्रेस मुसीबत में घिर गई है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर कांग्रेस को लताड़ भी लगाई है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है अंकुर सिंह का, जिन्होंने अपने लिखा है मोदी का परिवार। इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी, हिज मिनिस्टर सिट ऑन चेयर, दलित डिप्यूटी सीएम भट्टी विक्रमार्का made to sit on floor, how Congress treats Dalits in party। इसके अलावा कृषांक, जो बीआरएस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस एंड कास्ट सिस्टम कैन मेक अ दलित डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सिट डाउन व्हाइल सीएम हिज वाइफ एंड अदर मिनिस्टर्स कैन सिट अप। इतना ही नहीं, काफी सारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा है। दरअसल ये पूरी घटना उस वक्त घटी जब तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी अपने मंत्रियों के साथ नालगोंडा के मंदिर में पूजा के लिए गए हुए थे। भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस ने भी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और बाकी मंत्रियों ने यदाद्री मंदिर के दर्शन के दौरान उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क का अपमान किया है। विक्रमार्क जमीन पर बैठे हैं, जबकि रेवंत और अन्य मंत्रियों ने ऊपर कुर्सी पर बैठकर उनका अपमान किया है। कांग्रेस विधायक मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने पिछले साल तेलंगाना के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली थी। मदिरा निर्वाचन क्षेत्र के 4 बार के विधायक मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने अपने कार्यों की बदौलत एक अलग छाप छोड़ी है। उनका नाम पिछले साल सीएम की रेस में भी शामिल था, क्योंकि केसीआर को हटाने के कांग्रेस अभियान में उनकी भूमिका अहम रही थी। खुद को सीएम पद का दावेदार मानने वाले भट्टी ने बताया था कि उन्होंने राज्य में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए 1365 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करते हुए पीपुल्स मार्च निकाला था, और ये उसी तरह की पदयात्रा थी जैसे 2003 में आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की सरकार हटाने के लिए कांग्रेस नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी ने की थी। रेड्डी ने तब 1500 किलोमीटर की पदयात्रा की थी और वो पार्टी का सबसे प्रमुख दलित चेहरा रहे थे, जिन्होंने पिछले साल चुनाव में कांग्रेस का जोरदार समर्थन भी किया था। तेलंगाना में कांग्रेस विधानसभा चुनाव के दौरान 119 में 64 सीटें जीतकर बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है और सत्तारूढ़ के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्रीय समिति सरकार को करारी शिकस्त भी दी थी। बीआरएस ने 39 सीटें जीती थी। वीडियो सामने आने के बाद से ही तेलंगाना सीएम की जमकर आलोचना हो रही है। भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करके तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर दलित नेताओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि ये मंदिर नलगोंडा जिले का यदाद्री मंदिर है। वैसे कांग्रेस में ये पहली बार भी नहीं है जब किसी ने इस तरीके से किसी का अपमान किया हो। खुद राहुल गांधी पर इस तरह के गंभीर आरोप पहले भी लग चुके हैं। भारत और चीन के बीच में पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग झील इलाके से अपने अपने सैनिकों को पूरी तरह पीछे हटाने पर सहमति बन चुकी थी और इसी वक्त इस सहमति का ऐलान संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया।
समझौते के तहत ही पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों से भारत और चीन के सैनिक अपने साजो सामान के हथियारों के साथ पीछे हटने भी शुरू हो गए। लेकिन पूर्वी लद्दाख की मौजूदा स्थिति को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी भी की थी। राहुल ने लोगों को गुमराह करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने चीन के सामने अपना सिर झुका दिया, माथा टेक दिया। ये वो चीन के सामने खड़े नहीं हो पाए और भारत की जमीन चीन को सौंप दी। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन चीन को पकड़ा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चीन को पकड़ाई है, ये सच्चाई है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जो रणनीतिक क्षेत्र है जहां चीन अंदर आकर बैठा है, उसके बारे में रक्षा मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। प्रधानमंत्री ने भारतीय क्षेत्र को चीन को क्यों दिया? क्यों सेना को कैलाश रेंज से पीछे हटने को कहा? देवसांग प्लेन से चीन वापस क्यों नहीं गया? इसका जवाब रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को देना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में ये कहा कि देश की जमीन की रक्षा करना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। वो ऐसा कैसे करते हैं ये उनकी समस्या है, मेरी नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा था कि उन्हें अपने नाना जवाहरलाल नेहरू से पूछना चाहिए कि चीन को भारत का इलाका किसने दिया, तब उन्हें जवाब मिलेगा। इसके अलावा जनता को भी पता है कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा कि कुंद बुद्धि पप्पू जी के कमाल का कोई रास्ता नहीं है। कहीं और से सुपारी लेकर देश को बदनाम करने के षड्यंत्र और सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने की साजिशों में लगे हुए हैं, तो इसका कोई इलाज नहीं है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में बताया था कि चीन के साथ पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण किनारों पर सेनाओं के पीछे हटने का समझौता हो गया और भारत ने इस बातचीत में कुछ भी खोया नहीं। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि समझौते के मुताबिक दोनों पक्ष अग्रिम तैनाती चरणबद्ध समन्वयक और सत्यापन के तरीके से हटाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अब भी पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनाती और गश्ती के बारे में कुछ लंबित मुद्दे बचे हुए हैं जिन्हें आगे की बातचीत में रखा जाएगा। और इतना ही नहीं, अभी हाल ही में विपक्षी गठबंधन में शामिल डीएमके के नेता ने भी सनातन धर्म को लेकर बहुत बड़ा अपमान भी किया था। विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन सनातन और देश विरोधी नेताओं का जमावड़ा है, ये अब हर किसी को पता हो गया है। कांग्रेस जहां राम मंदिर का विरोध करती है, वहीं डीएमके के नेता, सांसद और मंत्री सनातन उन्मूलन की बातें करते हैं। डीएमके के सांसद ए राजा ने सारी पार करते हुए भगवान राम, वंदे मातरम और भारत माता के खिलाफ विवादित बयान दिया। ए राजा ने भारत के राष्ट्र होने पर ही सवाल उठाकर देश की एकता और अखंडता को चुनौती दे दी। इससे सियासी तूफान भी खड़ा हुआ। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। बीजेपी ने पलटवार करते हुए इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों की चुप्पी पर भी निशाना साधा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने 5 मार्च 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएमके सांसद ए राजा के बयान का हवाला देते हुए इंडी गठबंधन में शामिल दलों, जिसमें खासकर कांग्रेस के नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि ए राजा जय श्री राम और भारत माता की जय को स्वीकार नहीं करते हैं क्या? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे ए राजा की बात से सहमत हैं। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि क्या डीएमके को किसी अन्य धर्म के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए? रविशंकर प्रसाद यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे भी पूछा कि ये पूरी तरीके से अब स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय परंपरा पर सवाल उठाना, हिंदू देवी देवताओं का सार्वजनिक अपमान करना इंडी गठबंधन का राजनीतिक एजेंडा बन चुका है। क्या इस तरह के बयान दूसरे धर्म को लेकर दे सकते हैं? बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि डीएमके सांसद ने देश की एकता और अखंडता पर भी सवाल उठाया है। क्या कांग्रेस राजनीति में आगे बढ़ने के लिए इस कदर नीचे गिर चुकी है कि वो इस तरह के विवादित बयानों को भी स्वीकार कर रही है? डीएमके के एक मंत्री सुप्रीम कोर्ट से राहत के लिए गए हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मंत्री से कहा कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का सहारा लेकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। दरअसल 3 मार्च को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के 71वें जन्मदिन के मौके पर कोयम्बटूर में एक सार्वजनिक सभा में बोलते हुए डीएमके सांसद ए राजा ने कहा कि मुझे रामायण और भगवान राम में विश्वास नहीं है। अगर आप कहते हैं कि रामायण के नाम पर मानव सद्भाव है, जहां 4 भाई बहन के रूप में पैदा होते हैं, तो कुरावर भाई के रूप में, एक शिकारी भाई के रूप में, दूसरा बंदर और भाई के रूप में है और एक बंदर छठे भाई के रूप में पैदा होता है, तो आपको जय श्री राम है ही बेवकूफ़।
अगर आप कहेंगे कि ये आपके ईश्वर हैं और भारत माता की जय, तो हम उस ईश्वर और भारत माता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कह दो इनको हम सब राम के शत्रु हैं। यानी कांग्रेस की फितरत हो चुकी है बार बार अपमान करने की। और इंडी गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं उनमें भी इसी तरीके के नेताओं का जमावड़ा है। लेकिन एक बार फिर से अब तेलंगाना में कांग्रेस के सीएम ने वही गलती दोहराई है जो राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।